जय श्री महाकाल आदेश। आज एक विशिष्ट साधना के विषय में चर्चा होगी, क्योंकि कुछ ऐसी साधनाएं हैं कि जो करने से व्यक्ति स्वप्न के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकता है। कोई भी प्रश्न हो, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या पारलौकिक हो, कोई भी प्रश्न हो, इन सभी प्रश्नों के उत्तर वो स्वप्न के माध्यम से अपनी इष्ट शक्ति के द्वारा वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन सबसे पहले उन साधनाओं को करना आवश्यक होता है जो उसके उन विशेष सेंसरों को खोल सके, जो स्वप्न के माध्यम से उसको उत्तर दे सकते हैं। तो ये साधना है वीर मणिभद्र साधना। तो वीर मणिभद्र साधना, हाँ अच्छा, एक चीज और बता दें कि एक चौपाई है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहा ही सुना ही बहु विधि सब संता। इस चौपाई में त्रुटि हो सकती है, तर्कवादी इस पर तर्क ना करके भावार्थ समझे। कहने का अर्थ ये है कि शक्तियां एक नाम से, अब जैसे वीर नरसिंह की बात हो तो क्या वो नरसिंह भगवान है? नहीं, वो वीर नरसिंह हैं और नरसिंह भगवान अलग है। तो इसी प्रकार जो वीर मणिभद्र हैं वो अलग हैं और जो प्रचलन में हैं वो अलग हैं। तो इनको उनसे जोड़ के ना देखें और ना इस पर तर्क करें। ये वीर श्रेणी के हैं और भैरव जी के समकक्ष हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। जो वीर मणिभद्र साधना है, तो इस साधना को करने से साधक स्वप्न के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकता है, और इस साधना को करने से साधक स्वप्न द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकता है। और जो भी प्रश्न होते हैं उसके, तो उसे कहीं भी किसी से जानने की आवश्यकता नहीं है। तो इस साधना को किस प्रकार करें? शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र हो या अमृत सिद्धि हो, और उस दिन शनिवार हो या बुधवार हो, इन 2 दिनों में ये साधना प्रारंभ करनी है। इस साधना का जो मंत्र है, उस मंत्र को 41,000 जाप करना है 7 दिन में। दूसरा विकल्प, 11 दिन में भी आप 41,000 मंत्र जाप कर सकते हैं। तो 41,000 मंत्र जाप हो जाने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, और इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद साधक जब भी कोई प्रश्न करना चाहे तो उस प्रश्न को करने के पहले वो एक लाल कनेर के पुष्प को 108 बार फूंक से अभिमंत्रित करें। इसी मंत्र से, जो मैं मंत्र आगे बताने वाला हूं, मणिभद्र देव का या वीर मणिभद्र का जो मैं मंत्र बताने वाला हूं, उस मंत्र से 108 बार फूंक करके उस फूल को, उस पुष्प को, लाल कनेर के फूल को अभिमंत्रित करना है। और अभिमंत्रित करने के बाद तकिए के नीचे रख लेना है और उस प्रश्न को दोहराना है जब तक नींद ना आ जाए, मतलब आंख ना लग जाए, जब तक उस प्रश्न को दोहराना है और दोहराते हुए सो जाना है। तो ये मनोकामना पहले जब शुरू में जब साधना की होगी तो उस समय थोड़ी सी देरी होगी, उसका उत्तर 3 दिन में भी मिल सकता है, 5 दिन में भी मिल सकता है, और अधिकतम समय 7 दिन। इसके अंदर उसके प्रश्न का उत्तर उसे मिल जाएगा। लेकिन साधना सही तरीके से करनी है। 41,000 मंत्र जाप करना है 11 दिन में। अगर 7 दिन में करें तो और उत्तम है। और इसमें काले तिल, जौ, घी, चीनी और पंचमेवा, इन सभी के मिश्रण से ये हवन करना है। तो हवन दशांश करना है तो 41 माला हवन कर लेना है आपको। बाद में पहले 1 माला गणपति, 1 माला गुरु मंत्र या ओम नमः शिवाय, 1 माला बटुक भैरव मंत्र, फिर जो भी आप इनका डिवाइड कर लें। 11 दिन में 41,000 अगर आपको जाप करना है तो प्रतिदिन कितना करना है, तो ऐसे करना है। और 11वें दिन हवन कर लेना है। और हवन करने के बाद, और ये सभी पूरी साधना रात्रि को ही करनी है,
पूर्व उत्तर में मुख करके, ना उत्तर दिशा तरफ आपका मुंह हो ना पूर्व दिशा तरफ आपका मुंह हो, पूर्व उत्तर के मध्य में आपका मुंह हो। तो उस समय आपको मुंह करके उस दिशा तरफ पूर्व उत्तर के मध्य में मुंह करके आपको जाप करना है। कुशा या कंबल का आसन रखना है, काले वस्त्र धारण करना है साधना के दौरान, और जब तक आप साधना करें उस समय घी का दीपक जागृत रहे, और जाप हो जाने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन फिर जब आप जाप करेंगे तो फिर घी का दीपक जागृत कर लेना है। तो इस तरीके से आपको साधना संपन्न करनी है। लेकिन जब भी प्रयोग करना है तो लाल कनेर के पुष्प पर 108 बार मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर लेना है उस पुष्प को, और तकिए के नीचे रख लेना है। फिर आपको आपके प्रश्न का उत्तर स्वप्न के माध्यम से निश्चित रूप से प्राप्त होगा। पहले शुरू में 3, 5 या 7 दिन का समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यस्त होने पर आप जिस रात्रि प्रश्न करेंगे और इस तरीके से उस फूल को अभिमंत्रित करके तकिए के नीचे रखेंगे, तत्काल आपको उसी रात में आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा स्वप्न के माध्यम से। तो मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो मणि भद्राय चेटकाय सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु मम स्वप्ने दर्शनम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरीके से आप मंत्र जाप करेंगे, और ये मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप करने के बाद जब भी आपको अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए स्वप्न के माध्यम से, तो आप कनेर के फूल को 108 बार अभिमंत्रित करके और तकिए के नीचे रख लें, और अपने प्रश्न को दोहराते रहें जब तक आपको नींद ना आ जाए। और जैसे ही आप सोएंगे तत्काल आपके प्रश्न, अपनी स्मरण शक्ति थोड़ा तीक्ष्ण रखिएगा, क्योंकि सुबह तक वो स्वप्न विस्मृत ना हो जाए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन वो विस्मृत नहीं होगा, विस्मृत होगा सुबह जागने की घंटा आधा घंटे के बाद। तो पहले ही आप उस चीज पे जागते ही पहले ये विशेष रूप से याद करिए कि क्या स्वप्न आया था, तो वो आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में वो स्वप्न आया होगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और इस मंत्र का और भी प्रयोग है। अगर आप इस मंत्र का रूप परिवर्तित कर देते हैं, ओम नमो मणि भद्राय चेटकाय सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, इस तरीके से अगर आप बीच का भाग जो स्वप्न वाला है वो हट जाए, तो फिर आप इस मंत्र से अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कहीं आप जा रहे हैं और किसी व्यक्ति से आपको विशेष कार्य है, तो उसके सामने पहुंचकर मन में आप 21 बार इस मंत्र को दोहराएं, और दोहराने के बाद प्रत्येक बार ओम नमो मणिभद्राय चेटकाय सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, इस प्रकार से आप 21 बार फूंक दें। अपने मन में जो भावना करेंगे आप कि ये व्यक्ति हमारा ये बात माने जो मैं ये कह रहा हूँ, या ये कार्य कर दे जो मैं चाहता हूँ, तो वो निश्चित रूप से आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो इस मंत्र में ये मंत्र विशेष रूप से तीक्ष्ण है और बहुत गुप्त मंत्र है। तो इस मंत्र को करने के बाद आप बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस साधना को करिए, और साधना को करने के बाद आप लाभ प्राप्त करिए। तो आपको ये जानकारी और ये साधना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल-मी-4 ऐप के द्वारा आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं, ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।